गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हिंदी में बातचीत एक कला पाठ का सेकेंड वीडियो में आज पढ़ेंगे कि बातचीत किस प्रकार से जो है करना चाहिए और बातचीत का स्तर क्या होनी चाहिए श्रोता और वक्ता के बीच में। श्रोता मीन्स क्या होता है बच्चों? जो श्रवण करे, सुनने वाले को हम श्रोता कहते हैं और बोलने वाले को वक्ता कहते हैं, है ना। तो यदि आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो फर्स्ट वीडियो वॉच करिएगा, फिर इस वीडियो को वॉच करिएगा, तभी अच्छे से आप लोगों को समझ में आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप लोग भी कॉन्सेंट्रेट होकर वीडियो वॉच करिएगा, क्योंकि चैप्टर के अंत में मैं आप लोगों से क्वेश्चन करूँगा, तो आप लोग यदि समझे रहेंगे तभी तो आंसर बहुत ही ईजी तरीके से दे पाएंगे, है ना। तो चलिए, हमारी बातचीत का स्तर और उसकी भाषा श्रोता और अवसर के अनुसार बदलनी चाहिए। कहा गया है बातचीत का स्तर किसके अनुसार से? सुनने वाले और अवसर, समय के अनुसार बदलनी चाहिए। यदि हम बातचीत समय के अनुसार से, अवसर के अनुसार से, मैं आप लोगों को बता देता हूँ बच्चों। अवसर इसलिए कहा गया है कि सभी समय पर सब तरीके से बात नहीं कर सकते आप। यदि कहीं पर आपको आपकी नेचर में है कि आप हंस के बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं और आपकी हंसी इस तरीके से हो जाता है कि कभी कभी आप थोड़ा ज़ोर से हंस देते हो बात करते करते, और कहीं पर कोई दुख का वातावरण है, दुख किसी के घर में आप दुख के अवसर में गए हैं, तो आप हंस हंस कर बात नहीं कर सकते। यही है, अवसर के अनुसार बदलनी चाहिए, तभी वो बातचीत एक कला होती है। सभाओं और गोष्ठियों में हमारी बातचीत औपचारिक होनी चाहिए। जैसे कहीं पर सभा हो रहे हो, गोष्ठी का आयोजन हो, गोष्ठियों जैसे कवि सम्मेलन हो और अनेक प्रकार के जो सम्मेलन है, उसमें हमारी बातचीत क्या होनी चाहिए? औपचारिक होनी चाहिए। शिष्टाचार के नियमों का पूरी तरीके से पालन होना चाहिए। और जबकि घर और मित्रों के बीच अनौपचारिक और आत्मीयता से भरपूर होनी चाहिए, है ना। प्रेम भाव वहाँ पर प्रकट होना चाहिए वाक्यों में, बातचीत में। जो हमसे बातचीत करता हो उनके स्वभाव और ज्ञान के अनुसार ही हमें अधिक या कम गंभीर बातें करनी चाहिए। तात्पर्य ये है बच्चों कि किसके अनुसार से? बातचीत जो श्रोता है उसके ज्ञान के अनुसार ही हमें अधिक या कम गंभीर बातें करनी चाहिए। यदि सामने वाला जो श्रोता है वे जो है उनका स्वभाव थोड़ा शांत स्वभाव का है, ज़्यादा बात करना या सुनना पसंद नहीं करता, उसके पास हम यदि गंभीर बातें बहुत ज़्यादा बात कर रहे हैं तो उनको पसंद नहीं होगी वो, ऐसा है ना। उनके स्वभाव के अनुसार ही हमें कम या अधिक कम गंभीर बातें करनी चाहिए। कहने का तात्पर्य है समय के अनुसार और व्यक्ति के अनुसार ही हमें जो है बात करनी चाहिए। अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना एक कला है, जिसके लिए प्रयत्न और अभ्यास आवश्यक है। बच्चों क्या कहा जा रहा है? अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना एक कला है, ये भी एक आर्ट्स है बच्चों, जिसके लिए प्रयत्न क्या जरूरी है? इसके लिए प्रयत्न करना जरूरी है, प्रयास और अभ्यास, बार बार अभ्यास करना आवश्यक है। आज के युग में जबकि लोगों की व्यस्तता दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, आज क्या हो रहे हैं बच्चों? दिन प्रतिदिन लोगों की जो व्यस्तता है वो बढ़ती जा रही है। आपके घुमावदार कथन मीन्स जो है इधर उधर करके बातें को घुमाना, और लच्छेदार भाषण मतलब बहुत अधिक जो लंबी चौड़ी भाषण, लंबे संस्मरण, कहानियाँ आदि सुनने का धैर्य बहुत कम लोगों में है बच्चों। तो इसीलिए अपनी बात को कम से कम शब्दों में कहना एक आज की डेट में कला हो गया है ना। कला ही है, आर्ट्स। बातचीत की भाषा की शुद्धता भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। बातचीत कर रहे हैं तो उसमें हमारी भाषा की शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसीलिए बातचीत जब हम कर रहे हैं तो भाषा की शुद्धता बहुत महत्वपूर्ण होती है। अशुद्ध भाषा और बनावटी भाषा का प्रयोग करके लोग हास्यास्पद बन जाते हैं, मीन्स हंसी का पात्र बन जाते हैं, तो इसका ध्यान रखना चाहिए। ओके बच्चों, स्मरणीय है कि हमारे मुंह खोलते ही लोग हमारे बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं। याद रहे कि हमारे मुंह खोलते ही लोग हमारे बारे में बहुत कुछ जान जाते हैं, मीन्स हमारे बारे में समझ जाते हैं। किसके द्वारा बच्चों? बातचीत से ही लोगों की जान पहचान होती है, और आधे तो आपके बारे में आपकी बातचीत से ही पता कर सकते हैं। इसलिए बातचीत करते समय विशेष रूप से
हमारी जो अपनी लैंग्वेज है उस पर ध्यान देना चाहिए। यदि वजनदार बात भी अशुद्ध भाषा में कही जाती है तो श्रोता पर अभीष्ट प्रभाव नहीं पड़ता। यदि वजनदार बात भी अशुद्ध भाषा में कही जाती है तो सुनने वाले पर उसका अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता। हाँ, उनके ठहाके के अवश्य सुनाई देने लगते हैं, अर्थात वो उनकी हंसी अवश्य सुनाई देने लगते हैं, मजाक बन जाती है कोई भी बात, है ना। कई बार विदेशी भाषा के शब्दों का प्रयोग करने से भी हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मीन्स लोग हंसी के पात्र बन जाते हैं। जैसे भला गर्ल्सों के हॉस्टल में इंस्पेक्स नॉर्थ जाना कहाँ तक उचित है ना। ऐसी जो बातें हैं उस पर लोग हंस देते हैं। अच्छी बातचीत का एक और महत्वपूर्ण गुण है नम्रता। हमारी बातचीत में क्या होनी चाहिए? नम्रता होनी चाहिए, क्योंकि नम्रता यदि है तो बातचीत नम्रता। मैंने पहले ही वीडियो के जो फर्स्ट पार्ट में कहा था बच्चों, नम्रता किस लिए कहा गया है? क्योंकि इसलिए कहावत भी है बच्चों। क्या कहावत है कि कुदरत को नापसंद है शक्ति जुबान में, इसीलिए तो नहीं दी हड्डी जुबान में। कहने का तात्पर्य है कि हमारी जो भाषा है, बात है, करने का तरीका में नम्रता होनी चाहिए, क्योंकि नम्र स्वभाव और नम्र लिए हुए जो वाणी है वो सभी को पसंद होता है। हमें हमेशा अपनी बात अत्यंत शांति और नम्रता से लोगों के सामने रखनी चाहिए, जिससे हमारी जो बात है वे सबको पसंद आए और सभी जो है उसे पसंद करे और सुनने को ललायित रहे। आजकल अक्खड़पन को स्पष्टवादिता माने जाने लगा है। अक्खड़पन को स्पष्टवादिता माने जाने लगा है। सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन अक्खड़पन मीन्स एक प्रकार से जो बहुपन हो जाना। अक्खड़पन को स्पष्टवादिता माने जाने लगे हैं, जो थोड़ा कठोरता से बात करें, है ना। तो सच बोलना अच्छी बात है, लेकिन सच बोलते समय हमें अपने ऋषियों की वाणी में भी स्मरण रखनी चाहिए। कठोर नहीं होना चाहिए। कठोरता नहीं होनी चाहिए हमारी बात वाणी में। सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम। कहने का तात्पर्य क्या है? हमें सच बोलना चाहिए लेकिन अप्रिय सत्य नहीं। अर्थात हमें सच बोलना चाहिए लेकिन अप्रिय सत्य नहीं। बोलते समय हमें यह अवश्य स्मरण रखना चाहिए, याद रखना चाहिए कि वह दूसरों को कैसा लगेगा। स्पष्टवादी बनने के चक्कर में कड़वा सच बोलना बुद्धिमानी नहीं है। स्पष्टवादी बनने के चक्कर में कड़वा सच बोलना बुद्धिमानी नहीं है। आवश्यक होने पर शांत, तर्क संगत और चुनी हुई शब्दों में नम्रता और शालीनता से कहा गया कड़वे से कड़वा सच भी लोगों पर अनुकूल प्रभाव डालता है। इसके विपरीत कड़वा सच गाली से भी अधिक बुरा लगता है। कहने का तात्पर्य है, एक बात को हम यदि मीठी वाणी से बोल सकते हैं, उसी बात को बोला जा सकता है, तो उसके लिए कड़वा क्यों जरूरी है ना। कड़वा कोई भी पसंद नहीं करता। बातचीत में शिष्टाचार के सामान्य नियमों का पालन आवश्यक है बच्चों। साथ ही बातचीत के कुछ अपने शिष्टाचार होते हैं जिनका पालन होना ही चाहिए। हमें कोई भी बात दावा करते हुए नहीं कहनी चाहिए और इसमें दूसरों से मनवाने की तथा अपने को अधिक चतुर जताने की, है ना, होशियारी जताने की प्रवृत्ति तो होनी ही नहीं चाहिए। अपनी प्रवृत्ति ऐसा जो है आदत ही नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार यदि सामने वाला किसी विषय पर चुप हो जाता है और अधिक बोलना नहीं चाहता तो हमें उसे आगे बोलने या उत्तर देने के लिए विवश भी नहीं करना चाहिए, है ना। साथ ही साथ दूसरों की बातें भी ध्यानपूर्वक सुननी चाहिए और अच्छी बात करने पर प्रशंसा भी करनी चाहिए। बात बात पर चिढ़ जाना, नाराज होना, अड़ जाना और जोर जोर से बोलना अच्छा नहीं है। बातचीत में पांडित्य प्रदर्शन भी कम खतरनाक नहीं होता, है ना। उस व्यक्ति पर हंसी आए बिना नहीं रहती जो मौसम की चर्चा छिड़ते ही अपना भौगोलिक या वैज्ञानिक ज्ञान भगाने लगता है, ज्ञान का प्रदर्शन करने लगता है। इस प्रकार जो लोग थोड़ी देर की लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए दूसरों के लतीफे, चुटकुले, है ना, संस्मरण, कविताएं आदि अपने कहकर सुनाते हैं दूसरे की चुटकुले को, वे अक्सर उपहास के पात्र बन जाते हैं। उपहास मीन्स क्या होता है बच्चों? हाँ, उपहास मीन्स मजाक के पात्र बन जाते हैं। इसीलिए इन चीज़ों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। अपनी बातचीत के बीच बीच में उपयुक्त अवसरों पर अभिनय का पुट देना अच्छा है। एक प्रकार से अभिनय का जो एक्ट करना अच्छा है, लेकिन बोलते समय आँख भौं मटकाना, हाथ नचाना, मुंह बिचकाना, गर्दन झटकाना
झटकना आदि उतना ही बुरा है जितनी बातें करते समय इधर उधर देखना, ओट चबाना, कंघी निकालकर बाल संवारने लगना आदि। यह व्यायाम प्रदर्शन श्रोता को बुरा लगता है और आपकी बात को समझने में रुकावटें डालता है। इसीलिए इसी प्रकार अपने ही बारे में बातचीत करना और अपने ही उदाहरण देना ठीक नहीं होता। बातचीत में हम दूसरों की बात को ध्यानपूर्वक सुने। लिसनिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग कहा जाता है ना। बातचीत में ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहले हम दूसरे की बात को ध्यानपूर्वक सुने, कम बोले और कोई ऐसी बात ना कह बैठे कि बाद में पछताना पड़े। बातचीत में यथावश्यक चुप हो जाना भी एक कला है। चुप होकर हम स्वीकार या अस्वीकार, आदर या अनादर आदि के भावों को प्रकट कर सकते हैं। चुप हो जाने की कला अक्सर बातचीत में 4 चांद लगा देती है बच्चों, है ना। क्योंकि जो चुप रहने से जो काम बन जाता है वो बोलने से बिगड़ भी सकता है। इसीलिए कहीं कहीं पर चुप हो जाना भी एक कला है कहा जा सकता है। विदेशों में बातचीत की कला सिखाने का पूरा प्रबंध है, लेकिन खेद है कि हमारे देश में इस कला के विकास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है, न घर में न विद्यालय में। मैं इस संबंध में आपको यही परामर्श दे सकता हूँ कि जीवन में सफल व्यक्तियों, खासकर अपने परिचितों से यह दुर्लभ कला अवश्य सीखिए। कौन सी कला बच्चों? किनसे सीखेंगे? जो सफल हुए हैं अपने जीवन में, अपने बड़े बुजुर्ग, अपने जो घर में हैं, है ना, दादा दादी, पेरेंट्स, उनसे सीखना है कि किस प्रकार से हमें बात करनी है जिससे तो अपने को तो अच्छा लगेगा ही, औरों को भी वो पसंद आए, है ना। इसीलिए मीठी जुबान से ही बात करनी चाहिए और समय अनुसार, व्यक्ति अनुसार से ही हमें सामने को वाले को बुरा ना लगे, इस प्रकार से वचनों का प्रयोग करना चाहिए। जिसके लेखक हैं शशि कुमार शर्मा जी। और इस चैप्टर में आप लोग समझ गए होंगे बच्चों कि बातचीत एक कला है, किस प्रकार से उस कला का विकास हम अपने जीवन में करें। और बातचीत के लिए, सीखने के लिए हमें यथासंभव प्रयत्न और किसकी ज़रूरत है? अभ्यास की ज़रूरत है। इसलिए आप लोग भी अपने जीवन में इस कला को, बातचीत की कला को जो है और अधिक करने के लिए प्रयास करें, ताकि आप लोग भी लोकप्रिय बन सको। ओके, तो इस प्रकार से ये चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होता है। इसमें किसी प्रकार से कुछ भी डाउट हो किसी भी टॉपिक पर, तो आप लोग मीटिंग में अवश्य कंसल्ट करिए। नेक्स्ट वीडियो में इसका एक्सरसाइज वर्क करेंगे। आप लोगों से जितना बने बच्चों उतना एक्सरसाइज आप लोग सर्च करिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो मीटिंग में कंसल्ट करिएगा। ओके।